मेरे पाठक मित्रों, नमस्कार। साहित्य मानव मन की वह उपलब्धि है जो हमारी संवेदनाओं को शब्द देती है। इन संवेदनाओं और उनसे उपजे शब्दों से हम जीवन की उन गुत्थियों को समझने के द्वार पर पहुंच जाते हैं जहां से मानवता के अंकुर प्रस्फुटित होते हैं। साहित्य की अनेक विधाओं के बीच लघुकथा अपनी त्वरित पठनीयता और संप्रेषण क्षमता के कारण शुरू से ही पर्याप्त लोकप्रिय विधा रही है। इसके पास शब्द कम होते हैं, परंतु जीवन के किसी भी विषय विशेष को रेखांकित करने की अद्भुत क्षमता से युक्त होती है। आइए एक ऐसे विषय को लघुकथा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं जो हमें हमारे जीवन को वास्तविक सुख से भर सकता है। मेरी इस लघुकथा का शीर्षक है भरी पूरी बस्ती। खोया खोया सा है, कुछ बोलता क्यों नहीं। उसे लगा किसी ने उसे पुकारा है। कौन है? आसपास तो कोई नहीं था। वो थोड़ा सकपकाया, स्वर को पहचानने की कोशिश की। यह तो उसकी अपनी ही ध्वनि है। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। आश्वस्त होने के बाद बोला, क्या बोलूं भाई, लगता है मैं किसी निर्वात में खड़ा हूं और सब तरफ वीरानी सी पसरी है। न जाने कब कोई धक्का देकर मुझे कहाँ गिरा देगा या मैं स्वयं ही गिर पड़ूंगा, मैं नहीं जानता। मूर्ख है क्या? भरी पूरी ज़िंदगी है तेरी। बंगला है, गाड़ी है, फिक्स और रेगुलर इनकम है, सेहत भी ठीक ठाक है, आज्ञाकारी और सम्मान देने वाले बच्चे हैं। तुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। घर समाज में तेरी एक खास जगह भी बनी हुई है और ज़रूरतमंदों की जब तब मदद भी करता रहता है। और तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी से, जो इस तरह गुमसुम सा बैठकर ज़िंदगी में शून्य की कल्पना कर रहा है? हाँ, वो तो है, पर सोचता हूँ कि ज़िंदगी को मैंने क्या दिया या ज़िंदगी से मैंने क्या लिया। तू क्या देगा भाई? जब ज़िंदगी तेरे पास आई थी तो तेरे पास था ही क्या जो तू ज़िंदगी को कुछ दे पाता। जो कुछ भी तेरे पास है वो सब कुछ तो तुझे तेरे वजूद से ही मिला है ना। और वजूद तुझे उन दूसरों से मिला है जिन्हें तू कुछ भी नाम दे ले। कोई नाम का क्या मतलब है? वो मेरे माँ पिता थे भाई। हाँ थे, उनसे ही तेरा अस्तित्व बना, ये सच है। पर एक बात और भी तो जानने की कोशिश करता। वो क्या? तुझे अस्तित्व मिला, ये देह मिली, और तू इसे ही सब कुछ समझता रहा, इसी के लिए सब कुछ करता रहा, इसे ही संभालता रहा, सजाता रहा, इसे ही पुख्ता करता रहा। अरे इतना ही नहीं, इसके बाहर बैठकर इसे ही निहारता भी रहा। कभी इसके अंदर जाने की कोशिश नहीं की। इसके अंदर बैठकर इसे देखने की कोशिश करता। इसके अंदर की विशालता, इसकी विकरालता, इसकी सुंदरता और इसमें समाई हुई कलाकृतियों को परखता और समझता तो शायद तू यह न कहता कि तू किसी निर्वात में भटकता हुआ उद्देश्यहीन पिंड है। जिन सगे साथियों को तू इस देह से बाहर ढूंढता फिरता है, क्या पता वे तेरे इसी निवास के अंदर अटखेलियां कर रहे हों। एक बार वहां बैठकर कोशिश तो कर। स्वर और आग्रह उसके अपने ही थे। उसने प्रयोग के रूप में इस सलाह को मानने का निर्णय ले लिया। उसने पाया कि उसके पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब वो किसी निर्वात का नहीं, एक भरी पूरी बस्ती का आज़ाद बाशिंदा था।